हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर का और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। बच्चों, ये प्रेशर के ऊपर बेस्ड है। तो बच्चों, प्रेशर है क्या, इसका प्रॉपर डेफिनेशंस, इसका एसआई यूनिट्स, इसके कोफैक्टर्स के बारे में बच्चों हम लोग जानेंगे। और बच्चों, इसके और भी कुछ अदर यूनिट्स, इसके कोफैक्टर्स, इसके रिलेटेड और भी सारे टर्म्स को हम लोग ब्रीफली आज जानेंगे बच्चों। तो बच्चों, जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों? प्रेशर। तो टॉपिक बच्चों क्या है? प्रेशर। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेशर एक्चुअली होता क्या है? बच्चों, ये प्रेशर अल्टीमेटली नोन एज द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ सरफेस ऑन विच इट एक्ट। मतलब इसका क्या होता है बच्चों कि जो प्रेशर है थ्रस्ट का एक इफेक्ट हो गया है। थ्रस्ट का क्या है बच्चों? एक इफेक्ट है। बच्चों, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। मान लेते हैं कोई एक आदमी एक बालू के ऊपर, लूज बालू के ऊपर, सैंड, बालू मीन सैंड, सैंड के ऊपर खड़ा है। तो बच्चों, हम लोग को ये मिलेगा क्या कि उसका जो फीट है वो बालू के अंदर धंस जाएगा। प्यारे बच्चों, वही आदमी को मैं अगर बोलूं कि आप ना खड़े होके आप उसके ऊपर सूत जाइए मतलब उसके ऊपर लेट जाइए। प्यारे बच्चों, तो बच्चों, जब वो आदमी उस बालू के ऊपर लेट जाएगा तब क्या उसका बॉडी बालू के अंदर धंसेगा? बच्चों, नहीं। तो बच्चों, ये अल्टीमेटली हुआ क्यों? ये जो चमत्कार है, ये चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों, आदमी वही था, थ्रस्ट देने वाला भी वही है। जितना थ्रस्ट देना था सेम थ्रस्ट लग रहा है दोनों कंडीशंस में। तो बच्चों, क्यों फर्स्ट केस में जब वो बालू के ऊपर खड़ा है तो उसका फीट धंस गया, मीन्स सिंक कर गया। लेकिन जब वो उसके ऊपर लेट गया बच्चों तो उसका बॉडी सिंक नहीं हुआ, धंसा नहीं। ऑल्दो दे exert द सेम थ्रस्ट। तो बच्चों, दोनों ही केस में अगर सेम थ्रस्ट होने के बावजूद भी डिफरेंसेस मिला तो बच्चों, ये डिफरेंसेस क्या है? बच्चों, जब वो आदमी बालू के ऊपर खड़ा था तब क्या हुआ? तब वो एरिया जो है वो सरफेस का कम ऑक्युपाई किया। जब वो एरिया कम ऑक्युपाई किया तो क्या हुआ बच्चों? थ्रस्ट नॉर्मली होने के कारण प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हुआ, यानी बच्चों पैर उसका धंस गया। लेकिन जब वो आदमी बालू में लेट गया तो बच्चों उस सरफेस का, बालू के मैक्सिमम सरफेस को वो ऑक्युपाई कर लिया। जब लार्ज सरफेस एरिया को ऑक्युपाई कर लिया बच्चों तो सेम थ्रस्ट देने के बावजूद वो क्या हुआ? उसमें प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। प्यारे बच्चों, जब प्रेशर कम हो गया तो बॉडी बालू की में सिंक नहीं हुआ। And in both the cases, if same thrust should be given, that means ultimately same weight should be exerted by the body. तो बच्चों, हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रेशर क्या है? ये प्रेशर अल्टीमेटली इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट है। क्या है बच्चों? इफेक्ट ऑफ thrust which is depend on the area of सरफेस। तो बच्चों, प्रेशर क्या है? इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट which is depend on the area of surface acting on it.
एक्टिंग ऑन इट। तो बच्चों ये जो प्रेशर है इसे हम लोग कह सकते हैं क्या, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। बच्चों क्या कह सकते हैं, प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर इज डिफाइंड एज the thrust per unit area. It is denoted by कैपिटल P। यानी बच्चों प्रेशर जो है उसे हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं। तो बच्चों लिख सकते हैं दैट इज pressure equals to thrust per unit area। यानी प्यारे बच्चों लिख सकते हैं इसे क्या, P equals to F upon A। मेरे प्यारे बच्चों इसे याद रखना है। तो बच्चों प्रेशर का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स में थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो बच्चों ये हो गया प्रेशर। अब बच्चों आपको याद रखना है कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है प्यारे बच्चों, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों बोल सकते हैं क्या कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर इज अ स्केलर quantity। Pressure is a scalar quantity। अब बच्चों अब जानेंगे कि प्रेशर में दो फैक्टर्स होते हैं। प्रेशर के दो फैक्टर्स होते हैं, वो कौन दो फैक्टर्स है। तो बच्चों अभी हम लोग देखें कि प्रेशर का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है P इक्वल्स टू F अपॉन A। F मीन्स थ्रस्ट। तो बच्चों इस प्रेशर के दो फैक्टर्स क्या हो गए हैं बच्चों, फैक्टर ऑफ प्रेशर। सबसे पहला फैक्टर्स magnitude of thrust, means pressure P is directly proportional to F। F means thrust, and second is pressure is inversely proportional to the area of surface acting on it। तो बच्चों ये दो क्या हो गया बच्चों, इसका फैक्टर्स हो गया। तो अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं बच्चों प्रेशर में मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट यानी वेट ऑफ द होल बॉडी बीइंग सेम। प्रेशर में थ्रस्ट क्या होते हैं बच्चों, थ्रस्ट होल बॉडी के वेट के बराबर होता है, होल बॉडी के वेट के बराबर होता है। बट बच्चों अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट ज़्यादा हो तो प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन बच्चों अगर एरिया ऑक्युपाइड बाय द बॉडी इज लेस देन प्रेशर विल इंक्रीज, एंड इफ एरिया ऑक्युपाइड बाय द बॉडी इज लार्जर देन प्रेशर विल बिकम डिक्रीज, मीन्स लेस प्रेशर विल एक्सर्ट। तो बच्चों एरिया ऑक्युपाई ज़्यादा करने से प्रेशर घट जाता है और एरिया ऑक्युपाई कम करने से प्रेशर क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। तो बच्चों ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। अब बच्चों हम लोग जानेंगे कि प्रेशर का जो यूनिट है, प्रेशर का SI यूनिट, CGS यूनिट क्या होता है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रेशर, द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, since
P इक्वल्स टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया बच्चों ये होता है। तो टॉपिक क्या है बच्चों? टॉपिक है यूनिट, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर प्यारे बच्चों। अब बच्चों यूनिट ऑफ प्रेशर में सबसे पहले ये थ्रस्ट और ये एरिया इस प्रेशर का दो फैक्टर्स है। तो बच्चों सबसे पहले हमें इन दोनों का यूनिट जानना पड़ेगा। जब हमको इन दोनों का यूनिट हमें मिल जाएगा प्यारे बच्चों तो हम लोग इजीली प्रेशर का भी यूनिट निकाल सकते हैं। इज इट बच्चों? नाउ SI unit of thrust means force is Newton, which is simply known as capital N. SI unit of area is known as square of meter, that means meter square. तो अल्टीमेटली बच्चों प्रेशर का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? SI यूनिट, SI unit of pressure P is Newton per meter square. It can be written in the form of this. तो बच्चों प्रेशर का जो SI यूनिट है वो क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन बच्चों ये जो यूनिट है, ये यूनिट को बच्चों पास्कल से डिफाइन किया गया है आफ्टर द नेम ऑफ ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल के नाम से इसे पास्कल्स नाम दिया गया है। तो बच्चों इस SI यूनिट ऑफ प्रेशर को हम लोग या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं या कह सकते हैं पास्कल। पास्कल ये नाम किसके कारण दिया गया है? ब्लेस पास्कल के नाम से दिया गया है। तो बच्चों SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल व्हिच इज डिनोटेड बाय PA पा। अब बच्चों हम लोग इसके CGS यूनिट के बारे में जानेंगे। तो बच्चों CGS यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर P। बच्चों SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों न्यूटन का CGS यूनिट क्या है? डाइन, चुड़ैल। गर्ल्स तो चुड़ैल होती है ना? नहीं बच्चों, यहाँ डाइन फोर्स के CGS यूनिट है। ओके बच्चों, तो क्या हो गया? द CGS यूनिट ऑफ प्रेशर, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज न्यूटन, इट विल बी डाइन, एंड CGS यूनिट ऑफ एरिया will be what? Centimeter square. So ultimately we got 9 centimeter power minus 2. तो बच्चों इसे आप याद कर लें। अब बच्चों यूनिट ऑफ प्रेशर SI एंड CGS यूनिट हम लोग को मिल गया, बट व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर इन MKS सिस्टम्स एंड इन CGS सिस्टम? तो बच्चों आओ हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट। क्या बच्चों? ग्रेविटेशनल यूनिट of pressure in first in MKS system। तो बच्चों आप लोगों को याद रखना है क्या बच्चों? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर इन MKS सिस्टम्स क्या होते हैं? KGF पर मीटर स्क्वायर प्यारे बच्चों, KGF पर मीटर स्क्वायर। और बच्चों यही चीज को अगर हम CGS सिस्टम में लिखे तो इन CGS सिस्टम में बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो बच्चों आपको ये दोनों टर्म्स भी याद रखना है। अब बच्चों प्रेशर के और भी कुछ यूनिट्स होते हैं, दे आर सेड टू बी अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो बच्चों ये है क्या? तो बच्चों अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर के बारे में जानते हैं। तो बच्चों अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या होता है बच्चों, इसको भी जान लेते हैं। तो अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर जैसे हो गया बार, मिली बार, इसे याद रखना है बच्चों। अदर यूनिट, अदर यूनिट ऑफ प्रेशर। तो बच्चों अदर यूनिट ऑफ प्रेशर में सबसे पहला है क्या, बार, नेक्स्ट मिली बार। और बच्चों हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, टॉर और एटीएम से भी डिनोट करते हैं। तो बच्चे ये सारे क्या हो गया बच्चों, अदर यूनिट ऑफ प्रेशर है। अब बच्चों ये अदर यूनिट ऑफ प्रेशर ऐसा यूनिट के साथ, प्रेशर के ऐसा यूनिट के साथ कोरिलेट करते हैं। तो बच्चों कैसे कोरिलेट करते हैं, आओ जानते हैं। वन बार जो होता है बच्चों वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीन्स पास्कल के बराबर होता है। सिमिलरली बोल सकते हैं कि 1 मिली बार जो होगा बच्चों वो 10⁻³ बार के बराबर होगा। और बच्चों इसे अगर हम लोग पास्कल मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर दें तो बच्चों क्या हो जाएगा, 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन से दैट पास्कल। और बच्चों टॉर, ये जो टॉर होते हैं बच्चों, इस टॉर का वैल्यू क्या होगा, तो बच्चों 1 टॉर जो होते हैं वो 1.0113 × 10⁵. 1 टॉर जो होते हैं बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर होगा बच्चों। और बच्चों 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होते हैं बच्चों वो 760 टॉर के बराबर होते हैं। तो बच्चों ये सारा चीज आप लोगों को याद रख लेना है बच्चों। तो बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये पूरा इंटायर कंसेप्ट ऑफ प्रेशर समझ में आया होगा। अब बच्चों हम लोग जानेंगे 1 पास्कल ऑफ प्रेशर का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा, यानी बच्चों यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है इस प्रेशर का वो क्या है बच्चों, यूनिट ऑफ प्रेशर। दैट मीन्स हाउ कैन वी डिफाइन 1 पास्कल ऑफ प्रेशर। How can we define 1 Pascal of pressure? इसे बच्चों हम लोग सिंपली बोल सकते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर। तो बच्चों इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो सबसे पहले बच्चों वी नोज दैट मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर P = थ्रस्ट पर यूनिट एरिया।
thrust per unit area, that is P equals to thrust per unit area। प्यारे बच्चों, अब बच्चों 1 पास्कल ऑफ प्रेशर को डिफाइन करने से पहले जितने भी टर्म्स यहाँ दिख रहे हैं बच्चों, इस सारे टर्म्स के को उनके SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये प्रेशर का क्या हो गया SI यूनिट, पास्कल। तो ये हो गया पास्कल, पा पास्कल। बच्चों फोर्स का क्या हो गया बच्चों, न्यूटन, एन एरिया का क्या हो गया बच्चों, मीटर स्क्वायर। तो बच्चों क्या मैं इसे लिख सकता हूं, 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन डिवाइड बाय 1 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों इसे आप अपने सिंपल वर्ड में डिफाइन कर दें, सिंपल वर्ड में इसे आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या बच्चों कि 1 पास्कल ऑफ प्रेशर इज डिफाइंड एज व्हेन 1 न्यूटन thrust means perpendicular force acting on the area of surface of 1 meter square। बच्चों इसे आप सिंपली बोल सकते हैं। इसका और एक सिंपल तरीका भी है इसे बोलने का। सिंपल तरीका क्या है कि 1 पास्कल इज डिफाइंड एज 1 पास्कल ऑफ प्रेशर इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर occupied by perpendicular force of 1 न्यूटन। ओके बच्चों, तो इसे आप लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं इस टर्म से। तो बच्चों ये एकदम सिंपली आप इसको बोल देना, इसमें कोई आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा, 1 पास्कल ऑफ प्रेशर इज डिफाइंड एज व्हेन 1 न्यूटन ऑफ थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया 1 पास्कल ऑफ प्रेशर का डेफिनेशन प्यारे बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा।